नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एयर डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत की तरफ से भी पहली बार अपनी S-400 सिस्टम को टेस्ट किया जाने वाला है और अभी भारत के पास इसकी 2 रेजिमेंट ऑपरेशनल कंडीशन में मौजूद है। इसके बाद कुछ अपडेट सामने आए थे जिसमें यह कहा गया था कि शायद अभी भारत की तरफ से एडिशनल S-400 सिस्टम को खरीदा भी जा सकता है, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर एयर चीफ RKS भदौरिया जी ने मीडिया को बताया कि S-400 सिस्टम के बाद शायद ही भारत को इम्पोर्टेड एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए कोशिश करने वाला है। बदले में भारत की तरफ से अपनी इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को खरीदा जा सकता है और फॉर्मर एयर चीफ के मुताबिक इसके बाद भारत की तरफ से 5 रेजिमेंट के आसपास हमारे एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ER/ADS सिस्टम को खरीदने की कोशिश किया जा सकता है, जिसे अभी DRDO की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। इन सिस्टम की रेंज करीब 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होने वाली है और इसमें 2 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम जॉइंटली मौजूद होने वाले, जिसमें से ER-SAM यानी कि एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेंज करीब 150 किलोमीटर और XR-SAM की रेंज करीब 250 किलोमीटर के आसपास होने वाला है और सेम इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज एवेक्स या बॉम्बर जैसे एयरक्राफ्ट के लिए 300 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होने वाली है। इसे अभी एक तरीके से इंडियन मेड S-400 सिस्टम भी कहा जाने लगा और इसको टेक्निकली आप लोग इंडियन मेड S-400 सिस्टम कह सकते हैं। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। अभी तक चाइना हमारे लिए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे साइड में परेशानी को क्रिएट कर रहा था और पिछले 2 सालों से भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में तनाव चलता आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भारत का जो मेन कंसर्न है वो चाइना का नेवल एक्सपेंशन है और खास करके इंडियन ओशन रीजन में चाइना के प्रेजेंस लद्दाख से भी ज्यादा चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि चाइना की नेवी अभी टेक्निकली नंबर्स के मामले में US नेवी को भी पीछे छोड़ चुकी है और 2030 के आसपास चाइना के पास कम से कम 4 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होने वाला है, जिसमें से 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा ही चाइना की तरफ से इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा। अब इस वजह से भारत की तरफ से भी मिनिमम 3 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी सर्विस में रखने का प्लान किया जा रहा है और रिसेंटली इसी बात को लेकर हमारी नई एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से कहा गया कि हमें भी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ने वाला है। इसी भी जब हम इंडियन ओशन रीजन में चाइना से लड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, तभी चाइना की तरफ से कुछ ऐसा स्टेप लेने की तैयारी किया जा रहा है जो कि हमारी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है, क्योंकि चाइना भी एक तरीके से हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ में वैसे चाइना और पाकिस्तान हमको घेर के रखे हुए हैं। इसके बाद चाइना की तरफ से पाकिस्तान की पोर्ट को भी अभी एक्सेस किया जा सकता है और अभी चाइना की तरफ से श्रीलंका में भी रडार स्टेशन को बनाने की प्रपोजल दिया जा रहा है और अगर ये हुआ तो चाइना आराम से इंडियन नेवी की हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर पाएगा। इसको लेके अभी चाइना की तरफ से श्रीलंका की दोंदरा बे के आसपास एक रडार स्टेशन को सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि मुश्किल से कोलंबो से करीब 150 या 55 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होगा। इसके बाद वो आसानी से पूरी इंडियन ओशन रीजन में नजर रख सकते हैं और भारत की हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ तक कि डीप इंडियन ओशन रीजन में मौजूद यूनाइटेड स्टेट की नेवल बेस दिएगो गार्सिया में भी चाइना नजर रख सकता है, जो कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना को काफी एडवांटेजेस दिला सकता है। तो इस वजह से चाइना की इस रडार स्टेशन को किसी भी कीमत में बनने से भारत को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अगला अपडेट तेजस की तरफ से और अभी हम तेजस को लेके 2 अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से एक अच्छी अपडेट है, दूसरी बुरी अपडेट है और इसमें से जो अच्छी अपडेट है वो तेजस की प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अब तेजस प्रोग्राम में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इसका प्रोडक्शन रेट है और आप सभी जानते हैं कि HAL की स्लो प्रोडक्शन की वजह से अभी तेजस को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। अभी तक तेजस की 2 प्रोडक्शन लाइन ओपन किए जा चुके थे, जिसमें से हम थ्योरेटिकली हर साल 16 तेजस को बना सकते हैं, लेकिन हम थ्योरी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं और हम मुश्किल से अभी 12 के आसपास तेजस को बना सकते हैं। इसके अलावा अभी एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखकर HAL की तरफ से तेजस की एक और प्रोडक्शन लाइन को भी ओपन करने की बात की गई थी, बस कुछ ही दिन पहले किया गया था, जिसे नासिक डिवीजन में ओपन करने की बात की गई थी और ये प्रपोजल काफ़ी जल्दी ही अप्रूव कर दिया गया और अभी नासिक डिवीजन में भी तेजस की प्रोडक्शन लाइन को ओपन किया जा चुका है, जहाँ पर अभी हम साल भर में करीब 5 एडिशनल तेजस को बना सकते हैं। अब हम थ्योरी के हिसाब से चले तो हम कुल मिलाकर साल भर में 21 तेजस को बना पाएंगे, लेकिन इसके साथ ही अभी आज एक बुरी खबर भी सामने आया था और ये तेजस MK-1A के साथ जुड़ा हुआ है। अब तेजस MK-1A के लिए एक फॉर्मल ऑर्डर पहले से ही दिया जा चुका था, जिसमें हम 83 तेजस को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने वाले थे और इसमें से 10 तेजस जो थे वो तेजस की ट्रेनर वेरिएंट होने वाले थे, जो कि MK-1 स्टैंडर्ड के होंगे और बाकी 73 तेजस की MK-1A वेरिएंट के होने वाले थे, जो कि फाइटर वेरिएंट होंगे।
अब सबसे पहले तो ट्रेनर वेरिएंट को बनाना शुरू कर दिया गया था और अभी इसकी पहली यूनिट की टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद जो फाइटर वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया था, इसमें अभी कुछ डिले होने की बात किया जा रहा है। इनिशियली तेजस MK-1A की पहली यूनिट को 2024 की मार्च से पहले ही तैयार करने का प्लान किया गया था, इनकी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इसको अभी तैयार होने में कम से कम 2024 की एंड तक का टाइम लगने वाला है। इसके पीछे मेजर कारण ये दिया जा रहा है कि तेजस MK-1A में कुछ जो टेक्निकल चेंजेस करने का प्लान किया गया था, उनको वैलिडेट करने में वक्त लगने वाला है। पिछले साल ही HAL की तरफ से तेजस की एक LSP यूनिट में तेजस MK-1A में इस्तेमाल होने वाले सभी सब सिस्टम को और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन इसमें अभी सभी टेक्नोलॉजी को एक साथ सिंक्रोनाइज करने में वक्त लगने वाला है और इसके बाद फ्लाइट सर्टिफिकेशन मिलने में भी टाइम लगने वाला है, जिस वजह से अभी उम्मीद किया जा रहा है कि तेजस MK-1A की फाइटर वेरिएंट की ऑफिशियल डिलीवरी अभी 2025 के आसपास शिफ्ट हो सकता है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।